किस पॉइंट पर मुज़ाकरात होंगे, क्या एजेंडा हो सकता है, क्या पीटीआई के लिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? फवाद चौधरी साहब, जुमेरात तक का वक्त दिया है खान साहब ने कि आप बातचीत कर लें। एहतजाज की कॉल आगे जाएगी? आपको क्या लग रहा है अगर शुरू हो जाती है बातचीत तो ही कुड से कि 2 वीक्स आगे कर लें? देखिए फ्रिया, इशू ये है कि जो टेस्ट क्या है, कामयाब हुकूमत कामयाब हो रही है या पीटीआई कामयाब हो रही है, इसका टेस्ट क्या है? क्या टेस्ट है? लेकिन आप देखें हुकूमत का तो टेस्ट यही है कि वो बगैर कुछ दिए जो है वो प्रोटेस्ट आगे करवा ले। ये गवर्नमेंट की कामयाबी होगी। और पीटीआई की कामयाबी ये होगी मेरे ख्याल में कि उनकी जो 3 शर्तें हैं, एक शर्त है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस हो, एक शर्त है कि जो मैंडेट है वो बहाल हो, और तीसरी शर्त ये है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए। तीसरी पूरी हो सकती है, पहली 2 तो नहीं होंगे। नहीं, पहली तीसरी पूरी हो और पहली 2 के ऊपर जो है वो कुछ निगोशिएशन शुरू हो जाए। मसलन ये कि कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, हाँ बात हो जाए, बातचीत हो जाए, प्राइम मिनिस्टर अपनी कमेटी बना दें, पीटीआई अपनी कमेटी बना दे, उनके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाए। अब ये जो तीसरी शर्त है जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ है, आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर पीटीआई कोई कामयाबी इस पे ले सकती है राइट नाउ, और इमरान खान को अगर आप जेल से निकाल सकें और बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो सकें, आई थिंक ये कामयाबी होगी पीटीआई। जो खबरें इनसाइड सोर्सेज की कि पीटीआई के लोगों ने यही कहा है खान साहब से कि आप के लोग हैं जेल में, उनका सोचें इफ देयर इज अ टाइम कि वो बाहर निकल आएं, तो देन लेट इसी के ऊपर कन्विंस किया। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। आई थिंक ये बहुत अच्छा कि ये टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे। सो अगर बानी पीटीआई चले जाते हैं बनी गाला, ही विल स्टिल बी इन अ सब जेल, या ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा। देखें ना, एक्सेस इमरान खान को भी एक्सेस देना या उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त देना, हुकूमत ये समझती है ना कि हम तो फिर मार ही गए, हमें तो पैकअप हो गए। सो अगर स्टेप वाइज भी हो जाए तो क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल में इमरान खान को अगर अडयाला से बनी गाला चले जाते हैं, ये भी पीटीआई की भी कामयाबी है, और गवर्नमेंट भी इन सेंस जो है उसको भी इतने बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखें ना, आपने बेगुनाह उन्हें इतने 1.5 साल से अंदर रखा हुआ है, जिसकी ना कोई सारे ना पैर, केसेस उनके खिलाफ है कोई नहीं। और ऊपर से अब जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है इंटरनेशनल, यूएसए ने, यूके ने जिस तरीके से बातें कहना शुरू की हैं, करना शुरू किया, आई थिंक वो भी प्रॉब्लमेटिक है ना। ये तो कहने की बातें हैं ना कि हम नहीं मानते और हम इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करते और ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आपको लग रहा है कि एहतजाज हो जाएगा 24 को? ये 23 को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह है कि देखो, एहतजाज फ्रिया, दूसरी बात ये है, ये को लाखों लोगों की ज़रूरत ही नहीं है इस हुकूमत को प्रॉब्लम में लाने के लिए, क्योंकि हुकूमत की लेजिटिमेसी इतनी ख़राब है कि छोटी सी कोई बात होती है ना तो इनको अपनी परेशानी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या होगा। और आपने देखा है कि इनके जो इक़दामात हैं वो इतने आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं कि वो वैसे ही कामयाब करा देते हैं कोई एहतजाज। कंटेनर लग जाएंगे, चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लोगों को पकड़ लिया। सो इमरान खान इधर एहतजाज की कॉल देते हैं, उधर हुकूमत कामयाबी कराने में लग जाती है। सो दैट्स नॉट एन इशू। एहतजाज कामयाबी होना है इमरान खान का। अब उसमें पिछली दफ़ा भी एहतजाज जो था वो तो डी चौक पे तो कामयाब, लेकिन लोग उस तरह से नहीं आए। ये आपको पता है चौधरी साहब, जो बुशा बीबी की मीटिंग भी हुई है उसमें भी उन्होंने इतनी सख्त डेडलाइन इसीलिए दी है बिकॉज लोग नहीं आए। और लोगों को जो अभी आपने एक्सप्लेन किया कि वो कोई लड़ाका तैयारी तो है नहीं आके कि लड़ जाएं, वो आम लोग ही हैं, तो फिर लोग आपने लाने दे तो फिर आपने अलायंस करना था ना। लेकिन अब पीटीआई का अगर आप मुझे कहें कि इनके फेलियर्स क्या है, तो जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये कि पीटीआई अकेली खड़ी है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल अलायंस इस तरह तो नहीं होता। हमें नवाबजादा नसरुल्लाह साहब कहते थे कि आप अपोजिशन में जो राइट लेफ्ट के ऊपर मट्टी भी पड़ी होती है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आंखों में डालने के लिए, उसको भी नहीं इग्नोर करते। अब देखें, पीटीआई ने पहले 9 फरवरी को आपने तहरीक नहीं चलाई जब चलानी चाहिए थी, फिर अलायंस आप नहीं बना सके। तो पीटीआई का तो जो फेलियर है वो तो है ही है ना। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक एहतजाज में लेट से अगर आपके 25-30 हज़ार बंदा आ जाता है केपी से और 2-4 हज़ार बंदा आ जाता है पिंडी इस्लामाबाद से, 35-36 हज़ार बंदा बहुत बंदा होता है। बट वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये बताई गई है बाद मीटिंग में, क्या 1 रात 2 रात कब तक लोग रुकेंगे? नहीं, ये हुकूमत 2 रातों वाली वो थोड़ी है। ये 2013 ऐसे कैसे हो सकता है कि 30,000 बंदा है, हुकूमत डर जाए? वो साथ शामिल होना शुरू हो जाएंगे ना लोग, क्योंकि लोग बड़े दबे हुए हैं।
देखिए ना, आप हुकूमत क्यों हर प्रोटेस्ट के ऊपर ओवर रिएक्ट करती है? वजह क्या है? वो इसलिए ओवर रिएक्ट करती है कि उनको पता है कि लोग भरे बैठे हैं। ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट भी हो गया, को खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो, और जो तहरीक शुरू हो जाए या कोई चीज़ शुरू हो जाए, वो फिर उसमें आग लग जाए। ये अगेन इंटरनल PMLN सोर्सेज सेट के बांग्लादेश मॉडल का डर है ना, क्योंकि देखो ना, आप और मैं लोगों को मिलते हैं बाहर, लोगों से आप बात करें जो पंजाब ये तो नहीं है ना कि अगर लोग नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग हुकूमत के साथ है। ठीक है, लोग तो खिलाफ हैं, हर एक को पता है। अब वो अनलॉक का किस तरह हो जाए, और ये इनविजिबल लाइन होती है, आपको पता नहीं चलता कब निकल आए। तो इसलिए गवर्नमेंट बड़ी ठहर ठहर के कदम रखती है इन सारे मामला। अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन देख लें, पहले एहतजाज की कॉल डिले की थी, खान साहब ने मैसेज के अली अमीन गंडापुर गए थे, फिर KPK से आना था मगर वो वापस चले गए यू टर्न में। सो इट लुक्स लाइक बैकडोर बातचीत कुछ अरसे से शुरू हो चुकी है। आई कांट से, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। कनेक्ट द डॉट्स करें ना, इफ यू लुक एट द इवेंट्स। देखिए, बात यह है कि अगर बातचीत शुरू हो चुकी है तो बड़ी अच्छी है। स्पेशली मैं समझता हूँ कि अभी खान साहब ने कोई बराह रास्त बात नहीं की है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के ख़िलाफ़, जो कि अच्छा है। और हमें देखिए, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम तो पॉलिटिक्स कर सकते हैं ना, हम लड़ तो नहीं सकते। तो जाहिर है अगर उन्होंने नहीं की है और उसमें कुछ नॉर्मलाइज हो रही हैं चीज़ें, तो वो एक मैं समझता हूँ मुस्बत चीज़ है, उसकी तरफ जाना चाहिए 100%। राइट। बिलावल भुट्टो जो हुकूमत से नाराज़ हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? आई थिंक मैं समझ रहा था कि शायद इतना नहीं है मामला, लेकिन अब एहसास हो रहा है और पता चल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत जो है मैंने गैदर की है। आई थिंक काफ़ी सीरियस हैं बिलावल भुट्टो, और बिलावल भुट्टो बहुत नाराज़ है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए ना, PTI को, ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है PTI के पास। PTI के पास भी बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन PTI इतनी पॉलिटिक्स को सोचती नहीं है ना। लेकिन अब बड़ी सीधी बात है, अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को वक्त डालना है तो आपने पीपल्स पार्टी से आपने साथ जोड़ना है, अदम एतमाद जोड़ना है। PTI, JUI और ये अपना पीपल्स पार्टी, ये तीन मिलके 168 हैं। आपको 166 चाहिए बंदे अदम एतमाद के लिए। तो किसका फिर प्राइम मिनिस्टर लेकर आएंगे उसके बाद? प्राइम मिनिस्टर उसके बाद देख लेंगे। ज़रा खान साहब तो पार्लियामेंट में नहीं है ऑब्वियसली। PTI का तो मुझे नहीं लगता कि PTI जाएगी, पीपल्स पार्टी को फिर तो दे दें। हाँ, पीपल्स पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो, और सब मतलब वोट दे दें, हुकूमत में ना है जिस तरह से है ये। आप नोइंग PTI, डू यू थिंक कि ये बात वो सोच भी सकेंगे? सो देखें, बात मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस की बात है ना, ये ऑप्शन है। और अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर चेंज नहीं लानी और बाहर लाना चाहते हैं तो फिर JUI को साथ जोड़ना पड़ेगा ना। एक बंदा उठता है वो एक दिन JUI के खिलाफ बयान देता है, दूसरा उठता है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ देता है, तीसरा उठता है वो उनके खिलाफ देता है। तो आप बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल को गेन नहीं कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स की एक बड़ी जो काइंड ऑफ चाहिए होती है, हिकमत अमली चाहिए है ना, वो नहीं है।